एक भाई का कमेंट आया, एक भाई ने कहा है कि एक बात बताएं कि ये जो यूट्यूब की ट्रेडिंग होती है वो रियल होती है फेक होती है। मतलब रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग इन्हें पूछा है। यूट्यूब से RSI, MACD, VWAP इंडिकेटर्स जो सीखते हैं और चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह वगैरह जो सीखते हैं वो हमारे काम आते नहीं आते, वो रियल है नहीं है। तो चलो, सेंट्रल बैंक्स होती हैं, सुनिए। तो चीज़ें होती हैं वो जो इन टर्म को समझना पड़ेगा आपको, ठीक। उसके बाद रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग आपको पता चलेगी कि क्या है ये, ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल बैंक्स। फिर उसके बाद BIB, बिग इंस्टीट्यूशंस बैंक्स, ठीक। फिर हेज फंड्स, और उसके बाद हमारे पास रिटेल ट्रेडर होते हैं, ठीक। सेंट्रल बैंक, बिग इंस्टीट्यूशंस और हेज फंड्स और रिटेल ट्रेडर। बिग इंस्टीट्यूशन और हेज फंड्स को मैं साथ में ले रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का काम लगभग सेम ही होता है, ठीक। कुछ डिफरेंस है वो बता दूंगा। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक होते क्या हैं? सेंट्रल बैंक जैसे कि हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया देश, भारत देश में RBI है, वही उसी जैसे और देशों में भी होते हैं, तो इन्हें सेंट्रल बैंक कहते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम मेनली काम होता है, जैसे इनके हाथ में होती है इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करना, इंटरेस्ट कितना रखना है, और मनी सप्लाई कहाँ बढ़ानी है, कहाँ घटानी है। तो ये सब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो बाहर के बॉन्ड्स होते हैं वो सब इस सेंट्रल बैंक लीड करता है, ठीक। BIB, बिग इंस्टीट्यूशन बैंक्स, ये बड़े बड़े बैंक्स होते हैं। क्या होते हैं? बड़े 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 बैंक्स, ठीक। तो ये करते क्या है, ये जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स की न्यूज़ निकलवाते हैं। कैसे? थोड़ी चोरी छुपे। इनके थोड़ी जान पहचान की होती है, इनकी कोलैबोरेशन नहीं होती, लिंक्स होते थोड़े बहुत, ठीक। तो वहाँ से जान क्या नाम है, न्यूज़ निकलवाते हैं इनसाइडर के थ्रू, प्राइवेट रिसर्च के थ्रू, और क्या नाम है, थोड़ी बहुत जासूसी के थ्रू, ठीक। ऐसे ही हेज फंड्स होते हैं। तो ये सब न्यूज़ निकलवाते हैं, न्यूज़ निकलवाने के बाद रिटेल ट्रेडर पे ट्रैप करते हैं। तो एक कंडीशन लेते हैं, ठीक। मान लो सेंट्रल बैंक ने कोई डिसीजन लिया, ठीक। सेंट्रल बैंक ने कोई डिसीजन लिया जैसे कि जिसकी वजह से प्राइस नीचे जाएगा, ठीक। जिसकी वजह से प्राइस नीचे जाएगा, सेंट्रल बैंक ने लिया डिसीजन, ठीक। अब जो हमारे पास BIB और हेज फंड्स होते हैं, भाई वो हाथ लगाए बैठे होते हैं, पैनी नजर होती है उनकी सेंट्रल बैंक पे। जैसे ही कोई डिसीजन ले, तुरंत पता लग जाती है, ठीक। इतने खतरनाक इनसाइडर होते हैं उनके पास। जैसे ही उन्होंने डिसीजन लिया, तुरंत पता लग गया, ठीक। हाँ, हेज फंड्स और BIB, बिग बैंक्स, बिग इंस्टीट्यूशन बैंक्स में फर्क क्या है? होते तो दोनों सेम ही है, बस इनमें फर्क ये होता है, जो हेज फंड्स होते हैं वो मशीनों से काम करते हैं, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, मतलब एल्गोरिथमिक काम करते हैं, और जो BIB होते हैं बैंक्स, वो अलग काम करते हैं। काम दोनों का सेम ही होता है, ठीक। तो हेज फंड्स मान लो, हेज फंड्स को पता लग गया कि हाँ, खबर आ गई, गब्बर गिरने वाला है, मतलब मार्केट का प्राइस गिरने वाला है, ठीक। अब क्या करना? फर्स्ट स्टेप ये होता है कि ये जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, ट्रेडर, उनको सबसे पहले इनको एंट्री दिलवानी होती है मार्केट में। सबसे पहले उनको एंट्री दिलवानी होती है मार्केट में, ठीक। पहला स्टेप एंट्री दिलवानी होती है, कैसे ना कैसे एंट्री दिलवा दो रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक। जहां प्राइस जाएगा उसकी रिवर्स डायरेक्शन में इनको एंट्री दिलवानी होती है रिटेल ट्रेडर की, ठीक। वो कैसे दिलवाते हैं? वो दिलवाते इस तरीके से है, फेक ब्रेकआउट बना दिए, पंप डंप करवा दी मार्केट, ठीक। फेक लिक्विडिटी जोन बना दिए, ठीक। इन तरीके से, और जो न्यूज़ मैनिपुलेशन होती है इनके पास, हेज फंड्स के पास न्यूज़ मैनिपुलेशन होती है, ठीक। तो उस तरीके से ये पैंतरे आजमाते हैं, फेक ब्रेकआउट, पंप डंप, और क्या नाम है, लिक्विडेशन जोन फेक बना दिए इनने, ताकि जो ट्रेडर होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में एंट्री ले, ठीक। भाई साहब मान लो फेक ब्रेकआउट बनवा दिया, और जो हमारे पास ट्रेडर होते हैं वो तो बोल देंगे, भाई साहब मैंने देखा, अरे ब्रेकआउट आ रही, भाई साहब ने ले ली एंट्री, ना इधर देखा ना उधर देखा, भाई एंट्री ले ली उन्होंने, भाई। अब उन्होंने कही भाई मार्केट में आज मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक। तो वो सिर्फ मैनिपुलेशन में होते हैं। अब मान लो एंट्री ले ली, ठीक। एंट्री लेने के बाद एक चीज होती है, कोई भी ट्रेड चलती होती है उसमें एक लिक्विडेशन प्राइस होता है, ठीक। लिक्विडेशन प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें अगर वो लेवल, प्राइस का वो लेवल जिस पे अगर मार्केट का प्राइस आ जाए तो आपका सारा पैसा गायब, ठीक। और होता है SL, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मेनली ये होता है कि पूरा पूरा आपका मनी नहीं जाएगा, जितना आपने लॉस करने को बोला है उतना ही लॉस करेगा, ठीक। तो क्या करा,
जो हमारे हेज फंड्स होते हैं, अब उनने क्या करा, उनके पास होती है इन्फॉर्मेशन कि ट्रेडर की एसएल कहाँ लगे हैं, ट्रेडर का लिक्विडेशन प्राइस कहाँ लगा है, ठीक। तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है हेज फंड्स के पास। तो वो करते क्या है, मार्केट को वहाँ ले जाते हैं जहाँ आपका लिक्विडेशन प्राइस है, ठीक। ले गए, नीचे डाउन कर दिया, लिक्विडेशन लग गई आपकी, ठीक। लिक्विडेशन लगने के बाद ट्रेडर भाई सर पकड़ के बैठ जाता है, ट्रेडर सर पकड़ के बैठ जाता है कि हाँ भाई मेरा हो गया लॉस में, हो गया बर्बाद, ठीक। मैंने सब गलत करा था, सब गलत सीखा था, सारी एनालिसिस गलत थी, हो गया बर्बाद सही। तो अब क्या हो गया, लिक्विडेशन हो गई भाई, लिक्विडेशन हो गई, लेकिन हेज फंड्स को क्या फायदा हुआ, बीआईबी को क्या फायदा हुआ, बात तो ठीक है। देखिए, जब भी किसी भी ट्रेड का लिक्विडेशन होता है तो वो लिक्विडेशन का पैसा जाता कहाँ, वो लिक्विडेशन का पैसा मेनली जाता है काउंटर पार्टी के पास। अब ये क्या भला है भाई, भला कुछ नहीं, काउंटर पार्टी का मतलब होता है जिस ट्रेड की लिक्विडेशन हुई है उस ट्रेड में कोई रिवर्स ट्रेड चलती होगी ना, वो पैसा उसको चले जाता है, उस इंसान का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक। तो भाई ये बता हेज फंड का प्रॉफिट कैसे हुआ, हेज फंड का फायदा क्या हुआ इसमें, बात सही है भाई। ये चीज होती है जो हेज फंड्स होता है, और इनके जो एंट्री प्राइस पता है कहाँ होता है, जहाँ आपका लिक्विडेशन प्राइस होता है, लिक्विडेशन जोन होता है। हर ट्रेडर का, बहुत सारे ट्रेडर का जो लिक्विडेशन प्राइस है वो एक जोन में आता है, उसे कहते हैं लिक्विडेशन जोन। और जो हेज फंड्स होते हैं उनके उनका एंट्री पॉइंट ही लिक्विडेशन जोन होता है। समझ आया नहीं, इसका मतलब ये है कि जो काउंटर पार्टी है ना, वो काउंटर पार्टी यही है, समझे। रिवर्स ट्रेड इनने ले रखी होती है पहले से ही, आपको दूसरी ट्रेड दिलवाते हैं, मैनिपुलेट आपको करते हैं न्यूज़ के थ्रू, कम डम ब्रेकआउट के थ्रू, ठीक। तो जो लिक्विडेशन का प्राइस होता है, लिक्विडेशन का पैसा होता है आपका, वो इनके पास चले जाता है, क्योंकि काउंटर पार्टी यही है, इनके पास पैसा गया। फिर उसके बाद इन्होंने पैसा आने के बाद कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लिया, डिवाइड क्यों किया, तो सारा पैसा इनका, समझो कुछ। मतलब ये है, पैसा परसेंटेज में बढ़ता क्यों है, क्योंकि जो आपका, जैसे हर ट्रेडर की इंफॉर्मेशन, उसका लिक्विडेशन जोन कहाँ है, उसका एसएल कहाँ लगा है, ये इन्फॉर्मेशन होती है एक्सचेंजेस के पास, ठीक होती है। लेकिन ये हेज फंड्स के पास कैसे गई, क्या उसको कैसे पता है कि आपका जो एसएल लिक्विडेशन यहाँ पे है, समझे, समझे। ये इन्फॉर्मेशन वहां से यहाँ जाती है, फिर जब पैसा प्रॉफिट होता है तो इनका हिस्सा भी होता है। तो भाई कमेंट में बताना कि अगर आपको जानना है पूरा कि हेज फंड काम किस तरीके से करता है, वो एल्गोरिथमिक काम करता है कैसे, पूरी डिटेल, तो बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। और कुछ भी, एवरीथिंग, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में बोलो, कमेंट में बोलो, मैं बनाऊंगा उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो, ठीक।